एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिया था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का भी बहुत दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था इसलिए वह इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वह अकेला था, अब इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। अब हरिया का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वह रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिया ने की थी उससे वह बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरिया की बैल की ही बात किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिया का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिया के बैल के बारे में ही बात करता था। हरिया भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक रात हरिया के सपने में भोलेनाथ का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरिया, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरिया जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और बोला कि भला एक बैल बोल सकता है क्या? तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिया घबरा गया। उसने खुद को जैसे तैसे संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगा लिया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से जी भरकर बातें करता था। गरीबी की मार तो बहुत थी। नंदी को तो हरिया भरपेट खाना देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिया से कहा कि वह नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखें कि उसका नंदी 100 गाड़ियां खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। हरिया ने कहा, नंदी तू पागल है? भला कोई बैल इतना भारी वाहन कैसे उठा सकता है? मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिया को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिया सेठ दीनदयाल के पास घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा तो हरिया ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिया, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी भी बुद्धि बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहरों के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। हरिया और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिया का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरिया ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिया को और अधिक डर लगने लगा और उससे घृणा हो गई। वह उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की बेइज्जती होगी, वो अलग। अब हरिया को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन की प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिया बैठा। सभी गांव वाले यह नजारा देख हंस रहे थे।
और हरिया को बुरा भला कह रहे थे। हरिया ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिया के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। और इस तरह हरिया शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। तब हरिया नंदी के साथ गांव के मंदिर के बाहर खड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। हरिया चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या? मैंने क्या किया? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्रेम की बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी है और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहा। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए 100 क्या 150 गाड़ियाँ भी खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 2000 मोहरें की शर्त लगाना। हरिया वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर हरिया बैठता है और प्यार से सहला कर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है। और इस बार नंदी बड़े ही सरलता से यह कर दिखाता है जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और हरिया जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 2000 मोहरें देता है, जिससे हरिया का जीवन सुधर जाता है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं, प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाते हैं। इसलिए सभी को प्रेम की बोल ही बोलना चाहिए।